क्या आप अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? तो हो सकता है आपने सबसे जरूरी चीज पर इन्वेस्ट ही नहीं किया, और वो हैं आप खुद। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट की जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। खुद में इन्वेस्ट करना। कैसे नई स्किल्स सीखना, सही लोगों के साथ रहना, डिसिप्लिन अपनाना और हेल्थ का ख्याल रखना आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये है एक सोच, एक नई शुरुआत। अगर आप भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह आपकी लाइफ बदल दे। अध्याय 1, खुद में इन्वेस्ट करो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, तो शायद तुम कहोगे पैसा, गाड़ी, घर या फिर सफलता। लेकिन सच तो यह है कि सबसे कीमती चीज हो तुम खुद। अगर तुम खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये सारी चीजें भी जिंदगी में ज्यादा मायने नहीं रखेंगी। खुद में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका रिटर्न पूरी जिंदगी भर मिलता है। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है, सही माइंडसेट नहीं है और ग्रोथ का कोई रास्ता नहीं है, तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए, वह जल्दी खत्म हो जाएगा। असल इन्वेस्टमेंट वह है जो तुम अपनी नॉलेज, हेल्थ, स्किल्स और माइंडसेट में करते हो। एक कहानी से समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था जिसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, पर उसके दोस्त नई स्किल्स सीख रहे थे, बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे थे, खुद को ग्रो कर रहे थे। राहुल हमेशा सोचता था कि वह पीछे क्यों छूट रहा है। फिर उसने एक वीडियो देखी जिसमें कहा गया था खुद में इन्वेस्ट करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि अब वह खुद पर काम करेगा। उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारी, हेल्थ का ध्यान रखा। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। प्रमोशन मिला, लोग उसे ध्यान से सुनने लगे, उसकी एक पहचान बनने लगी। इससे यह साफ होता है कि अगर राहुल ने खुद पर इन्वेस्ट नहीं किया होता तो वह वहीं अटका रहता। तुम भी अपनी लाइफ में इस पॉइंट पर जरूर आओगे जहां खुद पर काम करना जरूरी होगा। पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, लेकिन सिर्फ स्कूल कॉलेज वाली नहीं, बल्कि वो पढ़ाई जो रियल लाइफ में काम आए। अच्छी किताबें पढ़ो, नए कोर्स करो, स्किल्स सीखो, जैसे नई लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल स्किल्स। और सबसे जरूरी, हेल्थ में इन्वेस्ट करो। अगर हेल्थ सही नहीं है तो बाकी सब बेकार है। याद रखो, पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन जो तुम खुद में इन्वेस्ट करोगे वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आज से ठान लो, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना है। अध्याय 2, सही लोगों के साथ रहो। हमारी जिंदगी में एक फैक्टर ऐसा है जो हमें या तो ऊपर उठा सकता है या पूरी तरह गिरा सकता है, और वह है हमारे आसपास के लोग। चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर गलत लोगों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें नीचे खींच ही लेंगे। सोचो, अगर तुम रोज ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो नेगेटिव सोचते हैं, लाइफ खराब है, कुछ नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो सीखने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। एक उदाहरण लो। रघु नाम का एक लड़का था जिसे उसके स्कूल के दोस्त हमेशा नेगेटिव बातें करते थे। जब वह कुछ नया करने की सोचता तो वे मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा। लेकिन कॉलेज में उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से हुई जो खुद को इंप्रूव कर रहे थे। कोई नई स्किल सीख रहा था, कोई बिजनेस पर काम कर रहा था, कोई फिटनेस पर ध्यान दे रहा था। उनके साथ रहकर रघु की सोच बदल गई और वह खुद भी ग्रो करने लगा। इसीलिए अगर सच में लाइफ में आगे बढ़ना है तो देखो कि तुम्हारी कंपनी कैसी है। अगर कुछ लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हैं तो उनसे दूरी बना लो। इसका मतलब घमंडी बनना नहीं है, बल्कि खुद को सही दिशा में रखना है। अगर तुम्हारे आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो आज के समय में यह कोई बहाना नहीं है। तुम किताबें पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। अध्याय 3,
लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों लाइफ में लगातार आगे बढ़ते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। टैलेंट बहुतों के पास होता है, लेकिन जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने गोल्स पर काम करते हैं वही सच में सफल होते हैं। अमित और विकास दोनों दोस्तों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, लेकिन अमित ने कुछ ही समय बाद बहाने बनाना शुरू कर दिया। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, टाइम नहीं है। वहीं विकास ने रोज थोड़ा थोड़ा करके काम करना जारी रखा। 1 साल बाद विकास का बिजनेस काफी आगे निकल चुका था और अमित वहीं खड़ा था। यही फर्क होता है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है जो थोड़ी देर जलती है और फिर बुझ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो आदत है जो तुम्हें लगातार आगे ले जाती है, चाहे मन हो या ना हो। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रगति करो। धीरे धीरे वह छोटा बदलाव एक बड़े बदलाव में तब्दील हो जाएगा। आज से यह तय करो, आलस नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि जो चीज बार बार की जाती है वही तुम्हारी आदत बनती है और फिर वही तुम्हारी पहचान। अध्याय 4, खुद की वैल्यू समझो। कई बार हम खुद को उस नजर से नहीं देखते जैसे हमें देखना चाहिए। हम अपनी कमजोरियों पर इतना फोकस करते हैं कि अपनी ताकतों को भूल जाते हैं। जब भी कोई नया मौका सामने आता है, हम सबसे पहले खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं इसके लायक हूं? अगर फेल हो गया तो? और फिर डर के कारण हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन असली सवाल तो यह होना चाहिए, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं कर सकता था या नहीं? एशल एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन जब भी कोई बड़ा मौका आता वह डर के कारण पीछे हट जाता। स्कूल की डिबेट में भाग नहीं लेता, कॉलेज में टॉप कंपनी में अप्लाई करने से डरता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हर बार खुद को रोकूंगा तो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले खुद को एक्सप्रेस करना सीखा, फिर धीरे धीरे मौके अपनाने लगा और कुछ ही सालों में वह वहीं पहुंच गया जहां कभी उसे लगता था कि वह नहीं पहुंच सकता। समस्या तब होती है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को विदेश घूमते देखते हैं, किसी को करोड़ों कमाते देखते हैं और हमें लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंचे, लेकिन यह नहीं देखते कि वे वहां तक पहुंचे कैसे। कितनी मेहनत, त्याग और समय लगाकर। हर इंसान की अपनी ताकत होती है। कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, कोई टेक्निकल स्किल्स में, कोई बिजनेस में माहिर होता है तो कोई क्रिएटिव फील्ड में। जरूरी ये नहीं कि तुम दूसरों जैसे बनो, जरूरी यह है कि तुम खुद को समझो, अपनी वैल्यू पहचानो और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलो। अध्याय 5, फेलियर से डरो मत। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखा दिया है कि फेल होना गलत है। एग्जाम में फेल हुए तो डांट पड़ेगी, इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए तो शर्म आएगी, बिजनेस में नुकसान हुआ तो लोग हंसेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि फेलियर ही असली सीख है। जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फेलियर झेले होते हैं। विराट कोहली को ही देख लो। जब वह पहली बार टीम में आए थे तब किसी को नहीं लगता था कि वह कभी इतना बड़ा क्रिकेटर बन पाएंगे। शुरुआत में खराब प्रदर्शन, टीम से ड्रॉप होना, सब हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर फेलियर के बाद खुद पर काम किया, फिटनेस सुधारी, गेम इंप्रूव किया, माइंडसेट बदला। अगर वे फेलियर से डर जाते तो शायद आज वह टॉप पर न होते। राघव का सपना था कि वह एक स्टार्टअप शुरू करे। उसने जोश में बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे घाटा हो गया। लोग हंसने लगे, परिवार वाले बोले जॉब कर लो, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। गलतियों से सीखा, दोबारा शुरू किया और इस बार सफल हो गया। फेलियर को रिजेक्शन की तरह मत देखो, यह एक फीडबैक है। जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, वह फिर खड़ा होता है। हमें भी वही करना है, गिरना, सीखना और आगे बढ़ना। अध्याय 6,
पैसों की समझ बनाओ। हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने में तो लगे रहते हैं, लेकिन उसे समझदारी से मैनेज करना नहीं सीखते। सैलरी आते ही शॉपिंग, मूवी, पार्टी और ब्रांडेड चीजों पर खर्च कर देते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं पैसा कहां चला गया। असल दिक्कत यह नहीं कि पैसा कम है, दिक्कत यह है कि उसकी प्लानिंग नहीं है। संदीप और विशाल दोनों की सैलरी एक जैसी थी, लेकिन संदीप हर महीने लास्ट में कर्ज में होता, जबकि विशाल के पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों थे। फर्क सिर्फ सोच में था। संदीप जो कमाता सब खर्च कर देता। विशाल ने एक सिंपल रूल अपनाया, पहले सेविंग फिर खर्च। धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरती गई। अगर अमीर बनना है तो सिर्फ कमाने से नहीं चलेगा, सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एफडी, रियल एस्टेट वगैरह। जो भी तरीका चुनो पहले रिसर्च करो, समझदारी से फैसला लो। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी को सिक्योर और बेहतर बनाने का टूल है। अगर आज से ही पैसों की समझ विकसित करोगे तो भविष्य में कभी पैसों की टेंशन नहीं होगी। अध्याय 7, हेल्थ को सीरियसली लो। हम तब तक अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। सोचते हैं अभी तो ठीक हूं, बाद में देखेंगे। लेकिन जब हेल्थ बिगड़ती है तब समझ आता है कि अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। अजय एक मेहनती लड़का था, मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचा। ऑफिस में 10-12 घंटे काम, जंक फूड, नो एक्सरसाइज, यही रूटीन था। कुछ सालों में वजन बढ़ा, बीपी और शुगर की प्रॉब्लम आ गई। अब चाहे जितनी भी सफलता मिली हो, वह उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि अगर हेल्थ नहीं है तो पैसा, पोस्ट कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने अपनी लाइफस्टाइल बदली, डाइट सुधारी, एक्सरसाइज शुरू की और धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आया। हेल्थ को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। तुम कितने भी बिजी हो, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालो। जरूरी नहीं कि जिम ज्वाइन करो या महंगा हेल्दी फूड खाओ, जरूरी है कि छोटे छोटे बदलाव करो। रोज चलो, समय पर सो, सही खाना खाओ, स्ट्रेस कम करो। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी को नहीं, दिमाग को भी बेहतर बनाती है। जब शरीर एक्टिव होता है तब फोकस और माइंड क्लैरिटी भी बेहतर होती है। अध्याय 8, समय की कीमत। समझो वक्त लौट कर नहीं आता। अगर इस दुनिया में कोई एक चीज सबसे आसानी से बर्बाद की जा सकती है तो वह है समय। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, लेकिन यही सोच हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो लोग समय की कदर करते हैं वही लाइफ में आगे निकलते हैं, और जो लोग समय को हल्के में लेते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। नीलम नाम की लड़की थी। वह बचपन से राइटर बनना चाहती थी, लेकिन जब भी लिखने की बात आती वह टाल देती। अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगी। सोशल मीडिया, फालतू की गॉसिप, देर तक बेवजह फोन चलाना, इन सब में उसका समय निकल जाता और उसे लगता ही नहीं था कि वह कुछ मिस कर रही है। सालों बाद जब उसने देखा कि उसके दोस्त अपने अपने फील्ड में बहुत आगे निकल चुके हैं, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कीमती वक्त को यूं ही गंवा दिया। तब जाकर उसने फैसला लिया कि अब हर एक मिनट को सही जगह इस्तेमाल करना है। कुछ सालों की मेहनत के बाद वह एक सक्सेसफुल राइटर बन गई, लेकिन उस पछतावे को वह कभी नहीं भूल पाई। समय को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, अभी बहुत टाइम है, जबकि सच्चाई यह है कि हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारी लाइफ को या तो बेहतर बना रहा है या और खराब। ये मत सोचो कि बिजी रहना ही टाइम का अच्छा यूज है। असली सवाल यह है, तुम किस चीज में अपना समय लगा रहे हो? क्या वह तुम्हारी ग्रोथ में मदद कर रही है? क्या वह तुम्हें स्किल्स, माइंडसेट या फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है? अगर नहीं तो तुम्हें अपने रूटीन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अध्याय 9, नेगेटिव सोच को हटाओ, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाओ। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी बनाती है। अगर तुम हर चीज में नेगेटिव पहलू ढूंढोगे तो कोई भी बात तुम्हें सही नहीं लगेगी, लेकिन अगर तुम पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लोगे। रवि नाम का लड़का था। वह हमेशा हर चीज में बुराई ढूंढता था। अगर कोई कहता मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं तो उसका जवाब होता
मेरी किस्मत में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। उसे नई नौकरी के लिए अप्लाई करने को कहा जाता तो कहता, कोई मुझे नौकरी देगा ही नहीं। इस सोच ने उसकी लाइफ में रुकावट डाल दी थी। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, तू हर बार ऐसा क्यों सोचता है? एक बार ट्राई करके देख, क्या पता कुछ बदल जाए। उस सवाल ने रवि को झकझोर दिया। उसने अपनी सोच बदलने की ठान ली। छोटी छोटी बातों में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और जिन चीजों से वह डरता था उन्हीं को करना शुरू कर दिया। नतीजा, कुछ सालों में उसकी पूरी लाइफ बदल गई। नेगेटिव सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि तुम्हें मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका मतलब है मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं उनका सामना करूंगा। जब तुम्हारी सोच पॉजिटिव होती है तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारे फैसले बेहतर होते हैं और तुम्हारी ग्रोथ खुद ब खुद शुरू हो जाती है। अध्याय 10। अपने डर पर काबू पाउडर एक ऐसा जाल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। किसी को असफल होने का डर होता है, किसी को जज किए जाने का, किसी को अकेले रह जाने का और किसी को कुछ नया ट्राई करने का डर। लेकिन हकीकत यह है कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। जब तुम उसका सामना करते हो तो वह छोटा लगता है और जब तुम उससे भागते हो तो वह और बड़ा बनता जाता है। नेहा को हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग का शौक था, लेकिन जब भी वह स्टेज पर जाने की सोचती, उसकी आवाज कांपने लगती, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते। वह सोचती, लोग हंसेंगे, मैं बेवकूफ लगूंगी, और हर बार वह पीछे हट जाती। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, अब और नहीं डरूंगी। उसने छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बड़े मंचों की तरफ बढ़ी। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और डर गायब हो गया। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे फेस करना। जो चीज डराती है वही बार बार करो। दिमाग धीरे धीरे उसे नॉर्मल मानने लगेगा और डर चला जाएगा। जब भी किसी चीज से डर लगे, खुद से एक सवाल पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? शायद लोग हंसेंगे, शायद कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन क्या यही वजह है कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। डर एक वहम है। अगर तुम उससे लड़ना सीख जाओगे तो जिंदगी में कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए दूर नहीं होगी। अध्याय 11। खुद को अपडेट करते रहो, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर तुम इस बदलाव के साथ नहीं चलोगे तो पीछे छूट जाओगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि हर फील्ड में सीखते रहना, खुद को अपग्रेड करते रहना जरूरी है। रवि एक शानदार ग्राफिक डिजाइनर था। जब उसने करियर शुरू किया तो उसके स्किल्स बहुत अच्छे थे और उसे अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते थे। लेकिन कुछ सालों बाद नए सॉफ्टवेयर, नई डिजाइन तकनीकें और नए ट्रेंड्स आ गए। धीरे धीरे नए डिजाइनर उससे बेहतर बनने लगे। रवि सोचता रहा कि जो मुझे आता है वही काफी है, लेकिन क्लाइंट्स कम होने लगे, काम रुक गया। तब उसे समझ आया कि अगर समय के साथ खुद को अपडेट नहीं किया तो पीछे रहना तय है। उसने नए सॉफ्टवेयर सीखे, ट्रेंड्स को अपनाया और कुछ ही महीनों में वह फिर से टॉप पर आ गया। सीखते रहने की आदत तुम्हें कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगी। ये मत सोचो कि अब मुझे सब आता है, बल्कि यह सोचो कि और क्या सीख सकता हूं। यही सोच तुम्हें लगातार आगे ले जाएगी। आज इंटरनेट पर हर चीज उपलब्ध है। कोई भी स्किल, कोई भी जानकारी, सब कुछ कुछ क्लिक की दूरी पर है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी सीखने लगो तो कुछ ही महीनों में खुद में बड़ा बदलाव महसूस करोगे। अध्याय 12। सही लोगों के साथ रहो, गलत संगत से बचो। तुम किसके साथ समय बिताते हो यह तय करता है कि तुम्हारी सोच कैसी बनेगी, तुम्हारी ग्रोथ कितनी होगी और तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, तुम्हारे सपनों को छोटा समझते हैं, तो वे तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। रोहन का सपना था एक बड़ा बिजनेस शुरू करना, लेकिन उसके दोस्त हमेशा कहते, तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। धीरे धीरे रोहन को लगने लगा कि वे सही कह रहे हैं। उसने अपने सपने को छोड़ दिया और एक सामान्य जॉब पकड़ ली।
कुछ साल बाद उसने देखा कि उसके वही दोस्त जो बड़े सोचते थे, नए रास्तों पर चलने की हिम्मत रखते थे, वे बहुत आगे निकल चुके थे। तब रोहन को एहसास हुआ कि गलत संगत में रहकर उसने अपना ही नुकसान कर लिया। उसने अपनी संगत बदली, ऐसे लोगों से जुड़ा जो उसे मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे, सपनों को बड़ा मानते थे। और देखते ही देखते रोहन ने अपने बिजनेस का सपना दोबारा शुरू किया और आगे बढ़ गया। सही संगत तुम्हारे माइंडसेट को बदल देती है। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बनाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम घमंडी हो जाओ, इसका मतलब है कि तुम अपनी ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहे हो। आज के समय में सही लोग ढूंढना पहले से आसान है। किताबों, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट, कोर्सेज के जरिए तुम ऐसे लोगों से जुड़ सकते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने की सोच देते हैं। अध्याय 13, खुद से मुकाबला करो, दूसरों से नहीं। आजकल की दुनिया में तुलना करना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया पर किसी की लाइफ देखकर हम सोचने लगते हैं कि हम कितने पीछे हैं। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी का बिजनेस, और हमें लगने लगता है कि हम नाकाम हैं। लेकिन हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन करने से सिर्फ जलन, निराशा और खुद को छोटा महसूस करना बढ़ता है। असली ग्रोथ तब होती है जब तुम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मुकाबला करते हो। रिया हमेशा अपने क्लासमेट्स को देखकर खुद को कमतर समझती थी। कोई पढ़ाई में टॉप कर रहा था, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट, कोई बिजनेस शुरू कर चुका था। रिया सोचती थी, मैं किसी में भी अच्छी नहीं हूं। फिर उसने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद किया और खुद से शुरू की। उसने देखा कि पिछले साल के मुकाबले अब वह ज्यादा मेहनती हो गई है, उसकी स्किल्स में सुधार हुआ है, और बस यहीं से उसकी सोच बदल गई। उसने अपनी जर्नी को अपनाया, खुद की प्रगति पर ध्यान दिया, और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जरूरी यह नहीं कि तुम सबसे तेज भागो, जरूरी यह है कि तुम रोज थोड़ा बेहतर बनो। अगर आज तुम अपनी कोई एक कमजोरी सुधार सकते हो तो यही असली जीत है। किसी की सफलता को देखकर प्रेरणा लो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को चोट मत पहुंचाओ। तुम जो हो, जैसे हो, वहीं से अपनी जर्नी शुरू करो। और याद रखो, असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। निष्कर्ष, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लो। अब तक तुमने इस ऑडियो बुक में कई गहरे और जरूरी सबक सीखे। खुद में इन्वेस्ट करने का महत्व, गलत संगत से बचने की जरूरत, डर को हराने की हिम्मत, खुद से मुकाबला करने की सोच, और सबसे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की ताकत। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो इन बातों को अपनी आदतों में बदलो। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारो, वो नई स्किल सीखो जो तुम्हें आगे बढ़ा सकें। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरणा दें, और सबसे जरूरी, अपने डर को धीरे धीरे खत्म करो। ये सफर आसान नहीं होगा, कई बार थक जाओगे, कई बार मन करेगा छोड़ देने का। लेकिन अगर तुमने एक बार ठान लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, तुम अपनी लाइफ के हीरो हो, साइड कैरेक्टर नहीं। अपनी कहानी खुद लिखो, दूसरों के भरोसे मत बैठो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं अपने कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? अगर जवाब हां है तो तुम सही रास्ते पर हो। अंतिम संदेश, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलते रहे। और कमेंट में बताएं कि आपको इस ऑडियो बुक का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। ध्यान रखो, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। उसे वैसा बनाओ जैसा आप हमेशा से चाहते थे। धन्यवाद।